भारत के पूर्वी कोने में बसा है पश्चिम बंगाल, एक जगह जहां साहित्य, कला और संस्कृति के साथ साथ दबी हुई है कुछ खौफनाक कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो हवा में फुसफुसाहट बनकर गूंजती हैं और दीवारों में कैद आत्माओं की आहट देती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक गांव में जहां एक पुरानी हवेली है, शोशुरबाड़ी। लेकिन इस हवेली में है एक कमरा जो दशकों से बंद पड़ा है। क्यों? क्योंकि उस कमरे में है मौत से भी बदतर एक डर। मीनाक्षी, एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की, उसकी शादी हुई थी राजीव से, जो एक जॉब करता था कोलकाता में। शादी के कुछ ही दिन बाद वो दोनों अपने पुश्तैनी घर नादिया जिले के एक पुराने गांव पहुंचे। इतनी बड़ी हवेली और कितनी शांत, थोड़ा डरावनी सी नहीं लग रही? राजीव हंसते हुए, तुम ज्यादा सोच रही हो, ये घर बहुत पुराना है, लेकिन इसमें हम सबकी यादें हैं। मीनाक्षी को हवेली के एक कोने में एक कमरा दिखा जिस पर बड़ा सा ताला लगा था और ऊपर एक प्लेट जिसमें फेडेड अक्षरों में लिखा था कमरा नंबर 7 फुट। मीनाक्षी कुतूहल से, ये कमरा बंद क्यों है? ठकुर मां कड़क आवाज में, उस कमरे की तरफ मत जाना बहू, वो तुम्हारे लिए नहीं है। मीनाक्षी धीरे, लेकिन क्यों? उसमें ऐसा क्या है? ठकुर मां धीमे सख्त स्वर में, कभी मत जाना, वरना जो हुआ था रानू के साथ वही होगा तुम्हारे साथ भी। रात का समय, झिंगुरों की आवाजें, हवाएं, घड़ी की टिक टिक। जिज्ञासा मीनाक्षी पर हावी हो चुकी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, वो उठी, हाथ में टॉर्च ली और चुपचाप गई उस कमरे की ओर। ताले के टूटने की आवाज, दरवाजा खुलता है। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन एक दीवार पर लाल रंग से लिखा था, आमी फिर आसबो, मैं लौटूंगी। अगली सुबह अजीब घटनाएं। उसके बाद सब बदलने लगा। मीनाक्षी कभी कभी अपनी ही परछाई से डर जाती। वो बंगाली में बुदबुदाने लगी थी, जबकि उसे वो भाषा ठीक से आती भी नहीं थी। मीनाक्षी धीमे बेहोशी में, आमी केरे ने बेसबी। राजीव घबराते हुए, मीनाक्षी तुम ठीक हो? कांच टूटने की आवाज, अजीब चीख। राजीव को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जब ठकुरमा ने बताया कि 50 साल पहले उसी कमरे में एक नौकरानी रानू पर काला जादू का इल्जाम लगाकर उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, ठकुरमा कांपती आवाज में, रानू ने मरते वक्त कहा था, जो भी मेरी जगह लेगा उसकी आत्मा में ले जाऊंगी। राजीव ने एक ओझा को बुलाया। ओझा ने कहा, ये कोई आम आत्मा नहीं, ये एक पिशाचिनी है जो शरीर पर काबू कर लेती है। पूजा का दृश्य, मंत्र, जलती धूप, बिजली की गड़गड़ाहट। ओझा, इस आत्मा को सिर्फ आग और मंत्र से रोका जा सकता है। पूजा के बीच मीनाक्षी की डरावनी हंसी। मीनाक्षी भयानक स्वर, तुम लोग मुझे भगा नहीं सकते, मैं अब इसका हिस्सा हूं। तेज मंत्रोच्चारण, बिजली कड़कती है, फिर अचानक सन्नाटा। पूजा के बाद सब शांत हो गया। मीनाक्षी होश में थी, पर उसकी आंखों में अब भी कुछ बाकी था। शायद रानू पूरी तरह गई नहीं, या शायद अब वो हवेली का हिस्सा बन चुकी है। कमरा नंबर 7 आज भी बंद है, और गांव वाले कहते हैं, रात में अगर कान लगाकर सुनो तो वहां अब भी कोई बांग्ला में कुछ बुदबुदाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बंद कमरे से आती अजीब सी आवाज सुनी है? क्या आत्माएं सच में लौटती हैं, या हम ही उन्हें बुला लेते हैं अपने सवालों से, अपनी जिज्ञासा से? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए, क्योंकि डर तो यही है हमारे आसपास, बस दिखता नहीं।